कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज़ में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। आखिर रीज़न क्या है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज़ आपको काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। क्या किसी में भी एडमिशन नहीं लेना चाहिए? क्या रीज़न है? आखिर रीज़न तो जानो। देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज़ में से एक एनआईटीज़ का रिव्यू करेंगे। ये एनआईटीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो यहाँ का आपको ROI, कैंपस साइज काफ़ी कुछ बढ़िया देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी जितने भी नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज़ हमें देखने को मिलता है उसके रिगार्डिंग एक स्टिग्मा चलता है, कलंक चलता है कि आपको नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज़ में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। आखिर कोई तो रीज़न होगा। देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज़ में एडमिशन लेने के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिपथ अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनआईटी अगरतला के बारे में। एनआईटी अगरतला आपको त्रिपुरा में देखने को मिलता है और त्रिपुरा बच्चों आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि एनआईटी अगरतला आपको एक नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज़ में से एक एनआईटीज़ है। ठीक है, तो एनआईटी अगरतला में आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, एवरीथिंग सब चीज़ के बारे में हम लोग बातें करेंगे। और इस वीडियो को लास्ट तक जब आप लोग देखोगे बिना स्किप किए, उसके बाद आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा सिर्फ एनआईटी अगरतला के रिगार्डिंग ही नहीं, इसके अलावा जितने भी नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज़ हैं उन सभी के रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनआईटी अगरतला के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। कट ऑफ की बात करेंगे, कैंपस साइज की बात करेंगे, फीस की बात करेंगे, प्लेसमेंट की बात करेंगे, स्कॉलरशिप की बात करेंगे, एवरीथिंग। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। बस आपको एक काम करना है, वो ये है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, बिना स्किप किए देखना है। चाहो तो आप लोग स्पीड को बढ़ा सकते हो 1.5x के स्पीड पे या फिर 2x के स्पीड पे भी देख सकते हो अगर आपको समझ में आता है तो। लेकिन आप लोग वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप लोग स्किप करोगे तो फिर आपके पास आधी अधूरी जानकारी आएगी, फिर आप लोग भी यही कहते हुए घूमोगे नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज़ बेकार होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया है। अब हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सो लेट्स गेट बिगिन। सो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, वो ये है कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी सारे एनआईटीज़, काफ़ी सारे ट्रिपल आईटीज़ का ऑलरेडी रिव्यू कर रखे हैं। और जितने भी हम लोग रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने के बाद जो PDF होता है उस PDF को हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर देते हैं। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि देखो बच्चों, वीडियो को आप लोग एक बार देखोगे, बार बार आप लोग वीडियो को नहीं देखोगे, लेकिन एक बार वीडियो को देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब भी आप लोग कुछ भी भूल जाओगे, आप लोग सिंपली PDF को ओपन करोगे और आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे हम लोग जितने भी PDF होता है और इसके अलावा भी जितनी भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है वो सब हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज के इस वीडियो में हम लोग एनआईटी अगरतला के बारे में बात करने वाले हैं। एनआईटी अगरतला आपको त्रिपुरा में देखने को मिलता है। ये एक आपको नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, एनआईटी अगरतला की बात करेंगे तो ये काफ़ी पुराना एनआईटीज़ है। इस कॉलेज को 1965 में इस्टेब्लिश किया गया था। वैसे भी बच्चों, जितने भी एनआईटीज़ हैं आपके वो सारे गवर्नमेंट है, पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि वो सारे काफ़ी ज़्यादा पुराना है। ठीक है, उसी तरीके से एनआईटी अगरतला भी आपको काफ़ी ज़्यादा पुराना देखने को मिलता है। 1965 में इस कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया था। अब देखो, काफ़ी ज़्यादा पुराना है तो इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, एलुमनाई नेटवर्क आपको डिसेंट देखने को मिलता है, प्लेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, जो कैंपस होता है उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही है कि काफ़ी पुराना कॉलेज है। 1965 में एनआईटी अगरतला को एस्टेब्लिश किया गया था। ये कॉलेज बच्चों आपको त्रिपुरा में देखने को मिलता है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके बाद कैंपस साइज की बात करेंगे सो 365 एकड़ एरिया में इसको बनाया गया है। समझ सकते हो कि 365 कितना बड़ा कैंपस साइज आपको देखने को मिलता है। बहुत बड़ा कैंपस साइज है बच्चों। और कैंपस में जितनी भी चीज़ों की आपको नीड होती है वो सारी फैसिलिटी तो आपको मिलता ही है। बाकी समझ सकते हो कि इतना बड़ा कैंपस है तो आपको मजा आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कैंपस साइज है इसका 365 एकड़। 365 एकड़ में ब्यूटीफुल कैंपस में इसको बनाया गया। ठीक है, तो कैंपस आपको एक प्रोस यानी कि एडवांटेज देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि हर एक एनआईटी आपको गवर्नमेंट देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से एनआईटी अगरतला भी एक गवर्नमेंट एनआईटीज़ है। ठीक है, बाकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो जिस तरीके से बाकी एनआईटीज़ का फुल फॉर्म आपको देखने को मिलता है वो सेम ही फुल फॉर्म आपको एनआईटी अगरतला का भी देखने को मिलता है। फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म है बच्चों आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला, और ये कॉलेज आपको त्रिपुरा में देखने को मिलता है। ठीक है, कैंपस बच्चों आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। देख पा रहे हो कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। तो कैंपस काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ब्यूटीफुल कैंपस में इसको बनाया गया है।
इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे में रैंकिंग के बारे में बताया गया है। देखो बच्चों, निफ्ट में इंजीनियरिंग में रैंकिंग की बात करेंगे सो 2022 में इसको रैंकिंग दिया गया था 80 का, 2023 में इसको गिरा करके 91 कर दिया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि निफ्ट में इंजीनियरिंग में रैंकिंग में बच्चों 2023 में आपको गिरावट देखने को मिलता है। बट कोई बात नहीं, आपको निफ्ट के रैंकिंग को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। वैसे तो गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोग एक बार को देख सकते हो, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे ना निफ्ट के रैंकिंग को देख करके ही एडमिशन लेते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको प्लेसमेंट को देख करके एडमिशन लेना है। ठीक है, क्योंकि बच्चों निफ्ट की रैंकिंग एक ऐसी रैंकिंग है जिसे प्राइवेट कॉलेज खरीद करके रखते हैं। ठीक है, इसके वजह से आपको प्राइवेट कॉलेज का निफ्ट का रैंकिंग बढ़िया देखने को मिलता है, लेकिन आपको प्लेसमेंट को देखना है, ना कि निफ्ट के रैंकिंग को देखना है। ये समझ में आ गया है? तो लेकिन फिर भी आपको समझ में आ गया है कि 2022 में इसको निफ्ट में इंजीनियरिंग में रैंकिंग दिया गया था 80 का, 2023 में इसको गिरा करके 91 कर दिया गया है। बट बच्चों ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखता है। इसके बाद नीचे आओगे तो नीचे में बताया गया है एडमिशन प्रोसेस के बारे में। देखो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे एनआईटीज़ का रिव्यू ऑलरेडी कर रखे हैं, साथ में काफ़ी सारे ट्रिपल आईटीज़ का भी रिव्यू कर रखे हैं। तो बच्चों उन सारे वीडियो में मैंने बताया है एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो बच्चों आप लोग उन वीडियो को देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट नंबर का जो एनआईटी है उसका नाम है एनआईटी त्रिची। एनआईटी त्रिची वाले वीडियो में मैंने डिटेल में बता रखा है कि एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। सो देखो बच्चों, हर एक एनआईटीज़ में, हर एक ट्रिपल आईटीज़ में, हर एक आईआईटीज़ में और हर एक जीएफटीआईज़ में एडमिशन लेने का प्रोसीजर सेम ही होता है। ठीक है, क्या करना होता है, तो सबसे पहले आपको जेईई मेन का एग्जाम देना होता है। जेईई मेन के एग्जाम देने के बाद बच्चों रिजल्ट आता है, आपको आपका रैंक मिल जाता है। उसके बाद एडमिशन लेने के लिए आपको काउंसलिंग के प्रोसीजर से गुजरना होता है, और काउंसलिंग का नाम है बच्चों जोसा काउंसलिंग। उसके बाद होता है सीसेप काउंसलिंग। क्या 2 काउंसलिंग होते हैं सर? तो हाँ बच्चों, 2 काउंसलिंग होते हैं आपके। सबसे पहले होता है आपका जोसा काउंसलिंग। जोसा काउंसलिंग में 6 राउंड होता है, हर एक एनआईटीज़ में, हर एक आईआईटीज़ में, हर एक ट्रिपल आईटीज़ में और हर एक जीएफटीआईज़ में जितने भी सीट होते हैं उन सभी सीट पे एडमिशन दिया जाता है आपको जोसा काउंसलिंग के थ्रू। लेकिन बच्चों जब जोसा काउंसलिंग का 6 राउंड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी एनआईटीज़ में, ट्रिपल आईटीज़ में और जीएफटीआईज़ में काफ़ी सारे सीट वैकेंट रह जाते हैं। उस वैकेंट सीट को फिल करने के लिए बच्चों आपका सीसेप काउंसलिंग होता है। लेकिन आईआईटीज़ में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। जोसा काउंसलिंग का जब 6 राउंड कंप्लीट हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आईआईटीज़ का भी एडमिशन क्लोज हो चुका है। ये समझ में आ गया है? और बच्चों सीसेप काउंसलिंग में आपके 2 राउंड होते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, इसके अलावा जोसा काउंसलिंग में आपके सीआरएल रैंक यानी कि ऑल इंडिया रैंक कंसीडर नहीं होता है। यहाँ पे बच्चों जोसा काउंसलिंग में आपका कैटेगरी रैंक कंसीडर होता है और सीसेप काउंसलिंग में आपका सीआरएल रैंक कंसीडर होता है। इसका मतलब क्या है, तो देखो बच्चों, आप में से ऐसे बच्चे जो कि किसी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, जैसे कि ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी, एससी, एसटी, तो उनके रिजल्ट में 2 रैंक होता है। ठीक है, पहला होता है सीआरएल रैंक, जिसे हम लोग ऑल इंडिया रैंक के नाम से जानते हैं। सीआरएल रैंक का फुल फॉर्म है बच्चों कॉमन रैंक लिस्ट। ठीक है, लेकिन आप में से ऐसे बच्चे जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके रिजल्ट में सिर्फ 1 रैंक होता है, वो है सीआरएल रैंक यानी कि ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जोसा काउंसलिंग में जितने भी कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं उनको अपना कैटेगरी रैंक देखना है, ना कि ऑल इंडिया रैंक। इट मीन्स कि सीआरएल रैंक नहीं देखना है। ठीक है, लेकिन सीसेप काउंसलिंग में बच्चों आपका सीआरएल रैंक ही कंसीडर होता है, चाहे आप लोग जनरल वाले बच्चे हो या फिर कैटेगरी वाले बच्चे हो। अब यहाँ पे आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर सीसेप काउंसलिंग में जब सभी बच्चों का सीआरएल रैंक कंसीडर होगा तो फिर हमारे कैटेगरी का हमें बेनिफिट कैसे मिलेगा? तो देखो बच्चों, इन सभी के लिए ना या तो आप लोग एनआईटी त्रिची वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। खैर उसमें भी इतना डिटेल में नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कहोगे तो आपके लिए जोसा काउंसलिंग, सीसेप काउंसलिंग के रिगार्डिंग एक अलग से सेपरेट वीडियो ही बना देंगे। ये समझ में आ गया है? अभी फिलहाल के लिए जितना बता रहे हैं उतना समझो। इसके अलावा कोई डाउट बच जाता है आप लोग कमेंट कर सकते हो। बाकी चैनल पर बने रहो, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया है? इसके बाद बच्चों थर्ड पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें यह बताया गया है कि क्लास 12 में आपके पास कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। तो क्लास 12 में बच्चों आपके पास या तो पीसीएम हो सकता है या फिर पीबीएम हो सकता है। और अगर स्पेसिफाई वे में बात करेंगे तो देखो बच्चों, आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, ट्रिपल आईटीज़ में एडमिशन लेने के लिए या फिर जोसा और सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए क्लास 12 में बच्चों आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये होने चाहिए। इसके अलावा तीसरा सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है या फिर कोई सा भी हो सकता है। ये समझ में आ गया है? लेकिन मोस्टली बच्चे हमें देखने को मिलते हैं या तो पीसीएम वाले बच्चे होते हैं या फिर पीबीएम वाले बच्चे होते हैं। आप लोग भी बच्चों, आप में से भी मोस्टली बच्चे पीसीएम वाले बच्चे ही होंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी पीबीएम वाले बच्चों के लिए भी हम लोगों ने बता दिया। ठीक है, इसके अलावा क्लास 12 में परसेंटेज क्राइटेरिया भी होता है, इसके बारे में आपको पता होगा। तो क्लास 12 में बच्चों आपके 75% होना चाहिए फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वाले बच्चों के लिए, और एससी एसटी वाले बच्चों के लिए 65% होना चाहिए। ये परसेंटेज क्राइटेरिया आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है।
देखो बच्चों, अगर आपकी क्लास 12th में 75% है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वाले बच्चों के लिए और एससी एसटी वाले बच्चों के लिए 65%, तभी आप लोग एडमिशन ले सकते हो। अगर आप लोग परसेंटेज क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हो, उस केस में आपके रैंक कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। ये समझ में आ गया है, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में ब्रांचेस के बारे में बताया गया है। देखो बच्चों, एनआईटी अगरतला में आपको काफ़ी सारे ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं, चाहे आप लोग सिर्फ और सिर्फ बीटेक की बात करो या फिर आप लोग डुअल डिग्री कोर्स यानी कि बीटेक प्लस एमटेक की बात करो, या फिर बच्चों यहाँ पे तीसरा डुअल डिग्री कोर्सेज भी है जिसका नाम है बीएस प्लस एमएस यानी कि बैचलर ऑफ साइंस प्लस मास्टर ऑफ साइंस। ठीक है, तो इस तरीके के काफ़ी सारे ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों सीएससी है, पहले हम लोग बीटेक की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग डुअल डिग्री वाले कोर्सेज की बात भी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सीएससी है यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। इतना ही नहीं, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग हो गया, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया। ये सारे बच्चों आपके बीटेक वाले कोर्सेस हैं। इसके अलावा अगर आप लोग बीटेक प्लस एमटेक करना चाहोगे, ये डुअल कोर्सेस है। देखो वैसे बच्चों आपका बीटेक होता है 4 साल का और एमटेक होता है आपका 2 साल का, यानी कि 6 साल में आपका ये दोनों होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग डुअल डिग्री कोर्स करते हो तो उस केस में बीटेक प्लस एमटेक आपका हो जाएगा 5 साल में। ठीक है, इंटीग्रेटेड है। ठीक है बच्चों, वैसे भी बच्चों अगर आप लोग बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री वाला कोर्स लेते हो तो उस केस में कट ऑफ और भी ज़्यादा लो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक एडवांटेजेस है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं बीटेक प्लस एमटेक वाले ब्रांचेस के बारे में। तो बच्चों पहला है आपका कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स है, दूसरा है इंजीनियरिंग फिजिक्स है, ये दो ही आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बच्चों एक और डुअल कोर्सेस है, डुअल डिग्री है, उसका नाम है बीएस यानी कि बैचलर ऑफ साइंस प्लस मास्टर ऑफ साइंस। ठीक है, ये भी 5 साल का कोर्स है। तो बच्चों इसमें 3 आपको ब्रांचेस देखने को मिलता है, पहला केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। ठीक है, इस तरीके के काफ़ी सारे ब्रांचेस आपको एनआईटी अगरतला में देखने को मिलता है। वैसे भी एनआईटी अगरतला का कैंपस साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ह्यूज है, इसके वजह से काफ़ी सारे यहाँ पे ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाते हैं। आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो जो भी आपको करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया है। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में बताया गया है फीस स्ट्रक्चर के बारे में। देखो बच्चों, आपका अक्सर एक डाउट होता है कि सर हम एडमिशन तो ले लेंगे लेकिन कितना फीस हमें पे करना होगा, ये बताइए, प्लेसमेंट कितना जाता है ये बताइए, कोई स्कॉलरशिप मिलता है या नहीं मिलता है ये बताइए। तो ये सब बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। फीस स्ट्रक्चर की जब भी बात होती है बच्चों तो 2 फी आता है आपका, पहला आता है आपका कॉलेज फी और दूसरा आता है आपका हॉस्टल फी। ठीक है, दोनों के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉलेज फी के बारे में। सो देखो बच्चों, कॉलेज फी की बात करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पे 3 कोर्स है, पहला है आपका बीटेक, दूसरा है बीटेक प्लस एमटेक और तीसरा है बीएस प्लस एमएस। ठीक है, तो तीनों के बारे में मैं आपको सेपरेटली बताते हुए चलूंगा। तो बच्चों अगर आप लोग बीटेक कोर्स या फिर बीटेक प्लस एमटेक करना चाहते हो तो उसके लिए वन टाइम फी आपको 1.5 के यानी कि 1500 रुपीज़ यानी कि 1500 रुपीज़ आपको पे करना होगा। ये वन टाइम फीस है, एक बार पे करने के बाद दूसरी बार आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर आप लोग बीएस प्लस एमएस करोगे तो उस केस में वन टाइम फीस आपसे लिया जाएगा 6200 रुपीज़ यानी कि 6.2 के यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ सकते हो। इसके अलावा बच्चों कॉशन मनी होता है, ये अमाउंट भी आपका वन टाइम होता है, लेकिन ये रिफंडेबल होता है। जब आपका इंजीनियरिंग हो जाता है उसके बाद इस अमाउंट को आपको रिफंड कर दिया जाता है। आपको लेना है ले सकते हो, नहीं लेना है छोड़ सकते हो, लेकिन इस अमाउंट को रिफंड किया जाता है। ठीक है, ये अमाउंट है बच्चों बीटेक और साथ में बीटेक प्लस एमटेक वाले बच्चों के लिए अगेन से 1.5 के यानी कि 1500 रुपीज़ और बीएस प्लस एमएस वाले बच्चों के लिए है 2000 रुपीज़। ठीक है, इसके अलावा ट्यूशन फी की बात करेंगे पर सेमेस्टर का, ये अमाउंट है 62,500 रुपीज़ फॉर बीटेक वाले बच्चों के लिए। और ये देखो बीटेक प्लस एमटेक वाले बच्चों के लिए भी अलग है। ठीक है, तो बीटेक वाले बच्चों के लिए ट्यूशन फी है पर सेमेस्टर का 62,500 रुपीज़, बीटेक प्लस एमटेक वाले बच्चों के लिए है 35,000 रुपीज़ और बीएस प्लस एमएस वाले बच्चों के लिए है 7,500 रुपीज़। ठीक है, अच्छा एक और बात है कि इस चीज़ को याद रखना ट्यूशन फी को, क्योंकि आपको जो भी स्कॉलरशिप मिलता है वो मिलता है बच्चों आपको ट्यूशन फी पे ही। ठीक है, ये समझ में आ गया है। इसके अलावा जो रिमेनिंग फी होता है वो आपको पे करना होता है। ठीक है, इसके अलावा एनुअल फी की बात करेंगे तो ये अमाउंट है 1200 रुपीज़ फॉर ऑल कोर्सेज। ठीक है, हर कोर्सेज के लिए 1200 रुपये आपको पे करना होगा एनुअली। ठीक है बच्चों, इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे में बताया गया है कि अदर फीस भी आपको पे करना होगा पर सेमेस्टर का। ये अमाउंट है 8,925 रुपीज़ फॉर बीटेक एंड बीटेक प्लस एमटेक वाले बच्चों के लिए और बीएस प्लस एमएस वाले बच्चों के लिए है 3,700 रुपीज़। डायरेक्ट हम लोग ये बात करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर का कॉलेज फी आपसे कितना लिया जाएगा। देखो बच्चों, फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ चार्जेस आपसे ज़्यादा लिया जाता है लेकिन सेकंड सेमेस्टर से कम हो जाते हैं, और
जो फीस आप लोग सेकंड सेमेस्टर में पे करोगे वही आप लोग थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, अप टू 8th सेमेस्टर तक पे करोगे। ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो बच्चों रीज़न ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लिया जाता है, जिसकी वन टाइम फ़ी होता है, वन टाइम रिफंडेबल फ़ी होता है, ये सब इसके वजह से। ठीक है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर से कम हो जाता है। डायरेक्ट हम लोग ये बात करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर का कॉलेज फ़ी कितना लगेगा, इसके बाद सेकंड सेमेस्टर से कितना लगेगा, टोटल कॉलेज फ़ी कितना लगेगा, एवरीथिंग। ठीक है, तो बच्चों देखो फर्स्ट सेमेस्टर का कॉलेज फ़ी आपसे लिया जाएगा 79,125 रुपीज़। अच्छा, ये सब जो हम बात कर रहे हैं ना, ये अब हम बात कर रहे हैं बीटेक वाले बच्चों के लिए। ठीक है, बीटेक प्लस एमटेक के लिए, बीएस प्लस एमएस के लिए अलग फीस होता है, उसे आप लोग गूगल करके देख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट सेमेस्टर का कॉलेज फी आपसे लिया जाएगा 79,125 रुपीज़ फॉर बीटेक कोर्सेज की बात कर रहे हैं। इसके अलावा सेकंड सेमेस्टर से थोड़े से चार्जेस कम हो जाएंगे। सेकंड सेमेस्टर में जो फीस आपसे लिया जाएगा वो अमाउंट है 71,425 रुपीज़। मैंने आपको कहा है ना कि कम हो जाता है थोड़ा सा, तो यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं कि टोटल कॉलेज फी आपसे कितना लिया जाएगा। 4 साल के इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो ये अमाउंट है बच्चों आपका 5,82,700 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे हमने मेंशन भी कर दिया है कि ये जो टोटल फीस है ये सिर्फ और सिर्फ बीटेक कोर्सेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में हॉस्टल फ़ी के बारे में बताया गया है। अब हम लोग बात करते हैं हॉस्टल फ़ी के बारे में, क्योंकि बच्चों आप लोग हॉस्टल भी तो लोगे, हॉस्टल में ही तो रहोगे, और कहाँ पर रहोगे, है ना, इसीलिए। सो बच्चों देखो, सबसे पहले हॉस्टल फी में भी आपका आता है कॉस्टल मनी, क्या ही कर सकते हैं ना, ये आपको पे करना पड़ता है फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो बच्चों हॉस्टल फी में सबसे पहला अमाउंट आता है आपका कॉस्टल मनी। ये अमाउंट है आपका 5,000 रुपीज़। अगेन से ये है आपका वन टाइम फीस, साथ में रिफंडेबल है। जब इंजीनियरिंग हो जाएगा उस टाइम पे आपको रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा 2,000 रुपीज़ भी आपसे लिया जाता है, ये अमाउंट है आपका वन टाइम फीस। इसके अलावा बच्चों हॉस्टल सीट रेंट जो आपको पे करना होता है पर सेमेस्टर का, ये अमाउंट है आपका 4,000 रुपीज़। 18,000 रुपीज़ आपको पे करना होता है मैथ्स का एडवांस फी है पर सेमेस्टर का। इसके अलावा अच्छा याद रखना कि पर सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि पर ईयर का सोच लेते हैं, ऐसा नहीं है, पर सेमेस्टर का है। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, 4 साल के इंजीनियरिंग में बच्चों आपका 8 सेमेस्टर होता है, यानी कि 8 सेमेस्टर होता है 4 साल के इंजीनियरिंग के दौरान। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया है। बाकी पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग आराम से देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस भी आपसे लिया जाता है पर सेमेस्टर का, ये अमाउंट है 1,600 रुपीज़। ठीक है, अगेन से ये हम बात कर रहे हैं बीटेक वाले बच्चों के लिए। ठीक है, खैर हॉस्टल में ना ज़्यादा फर्क आपका आता नहीं है। कोई भी बच्चा हॉस्टल लेना चाहता है तो सबके लिए सेम ही चार्जेस होते हैं। तो बच्चों ये आप लोग हर कोर्सेज की बात कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ खास नहीं है कि ये हॉस्टल फी आपका बीटेक वाले बच्चों के लिए है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया है। तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस जो कि आपको पे करना होता है पर सेमेस्टर का, ये अमाउंट है 1,600 रुपीज़। इसके अलावा अदर फी भी आपको पे करना होता है पर सेमेस्टर का, ये अमाउंट है 600 रुपीज़। ठीक है, डायरेक्ट बच्चों मैं आपको ये बताता हूँ कि 4 साल के इंजीनियरिंग के दौरान आपके टोटल हॉस्टल फी और मैथ्स का फी कितना लगेगा। तो बच्चों ये लगेगा आपका 2,06,000 रुपीज़। ठीक है, डायरेक्ट अगर हम बात करेंगे कि 4 साल के इंजीनियरिंग के दौरान टोटल फी आपका कितना लगेगा, कितने में आपका इंजीनियरिंग होगा, चाहे हम लोग कॉलेज फी की बात करें, ट्यूशन फी की बात करें या फिर हॉस्टल फी की बात करें, तो बच्चों ये अमाउंट है आपका 7.8 लाख रुपीज़। ठीक है, 7,84,000 रुपीज़ में आपका इंजीनियरिंग हो जाएगा। इस कॉलेज की बात करेंगे ना तो लोकेशन थोड़ा सा तो इशू रहता ही है, ये चीज़ें नॉर्थ ईस्ट साइड में है, इसकी वजह से खैर ये भी डिपेंड करता है कि आप लोग किधर से आ रहे हो, ये भी चीज़ फर्क पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ है कि आप लोग अगर नॉर्थ ईस्ट से ही बिलोंग करोगे, जैसे कि मिजोरम हो गया, असम हो गया, तो उस केस में बच्चों ये आपके लिए पास पड़ेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप लोग कहाँ से आ रहे हो, लेकिन मोस्टली बच्चों के केसेस में ये कॉलेज दूर पड़ता है, कि ये चीज़ है। खैर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे टोटल कॉलेज फी आपसे लिया जाएगा 7.8 लाख रुपीज़। इसके बदले आपको प्लेसमेंट कितना मिलेगा, तो बच्चों आगे हम लोग प्लेसमेंट के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताऊँ तो बच्चों अभी के टाइम पे आपको एनआईटी अगरतला में एवरेज प्लेसमेंट की बात करेंगे, हर ब्रांच की बात कर रहे हैं, ओवरऑल की बात कर रहे हैं, तो लगभग बच्चों आपको 8 लाख के अराउंड लग जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस कॉलेज का आपको आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिसेंट देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, लेकिन डिसेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एनआईटी है, गवर्नमेंट है, एनआईटी का टैग है, तो बच्चों आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। और मेन ये है कि आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। अगर बच्चों आप लोग एलिजिबल हो गए स्कॉलरशिप के लिए तो उस केस में तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, खैर ये समझ में आ गया है कि टोटल कॉलेज फी आपका लगेगा, टोटल इंजीनियरिंग होगा बच्चों आपका 7.8 लाख रुपीज़ में, और एक्यूरेट वे में बात करेंगे तो 7,84,000 रुपीज़ में आपका इंजीनियरिंग हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में स्कॉलरशिप के बारे में बताया गया है कि बच्चों अगर आपको, वैसे तो आपको पता है कि 7.84 लाख रुपीज़ काफ़ी कम फीस है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रिपल आई टी, साथ में अदर एनआईटीज़ की बात करेंगे तो उसके मुकाबले, क्योंकि अभी के टाइम पे हमारे पास टोटल आपको 32 एनआईटीज़ देखने को मिलते हैं और साथ में 25 ट्रिपल आई टीज़ देखने को मिलते हैं। 25 ट्रिपल आई टीज़ में से सिर्फ और सिर्फ 5 ट्रिपल आई टीज़ ही आपकी गवर्नमेंट है, इसके अलावा 20 ट्रिपल आई टीज़ आपको प्राइवेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे तो बच्चों आपका 13 लाख रुपीज़ 14 लाख रुपीज़ में आपका इंजीनियरिंग होता है। साथ में
काफ़ी सारे एनआईटीज़ में भी बच्चों आपको काफ़ी ज़्यादा फीस पे करना पड़ता है, उसके मुकाबले यहाँ पे काफ़ी कम फी लग रहा है। लेकिन बच्चों अगर आपको ये चार्ज भी ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन उतना बेटर नहीं है, तो कोई बात नहीं, उस केस में आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। स्कॉलरशिप किसको मिलता है, कैसे मिलता है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों नीचे आएंगे तो नीचे में बताया गया है स्कॉलरशिप के बारे में। स्कॉलरशिप को हम लोग फी वेवर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे किस किस बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगा और कैसे मिलेगा, इसके बारे में बात करते हैं। सो देखो बच्चों, अगर आप लोग SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप वाले बच्चे हो तो उस केस में कॉलेज का जो भी ट्यूशन फ़ी होगा उसमें बच्चों आपको 100% माफ़ी मिल जाएगा, यानी कि आपको कॉलेज का ट्यूशन फ़ी आपको नहीं पे करना होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ट्यूशन फ़ी कितना था, तो ट्यूशन फ़ी बच्चों अप्रॉक्सीमेटली है 62,500 रुपीज़, ठीक है। बाकी आप लोग और डिटेल में देख सकते हो PDF को डाउनलोड करके। तो अगर आप लोग SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप वाले बच्चे हो उस केस में ट्यूशन फ़ी आपको नहीं पे करना होगा। इसके अलावा अगर आप लोग जनरल या फिर OBC वाले बच्चे हो और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतना बेटर नहीं है, कहने का मतलब ये है कि फैमिली इनकम पर ईयर का 1 लाख से कम है, तो उस केस में भी ट्यूशन फी जो भी कॉलेज का है उसका 100% आपको माफ़ी मिल जाएगा। ट्यूशन फी आपको नहीं पे करना होगा, उसके अलावा रिमेनिंग फी आपको पे करना होगा। इसके अलावा बच्चों तीसरा कंडीशन भी दिया गया है कि अगर आप लोग जनरल या फिर OBC वाले बच्चे हो और आपका फाइनेंशियल कंडीशन उतना बुरा नहीं है, बस ओके ठीक ठाक है, कहने का मतलब ये है कि फैमिली इनकम पर ईयर का 1 लाख से तो ज़्यादा है लेकिन 5 लाख से कम है, तो उस केस में कॉलेज का जो भी ट्यूशन फी होगा उसका 2/3 अमाउंट ऑफ ट्यूशन फी आपसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन 1/3 अमाउंट ऑफ ट्यूशन फी आपसे लिया जाएगा। जस्ट टेक एग्जांपल, वैसे हमें पता है कि इस कॉलेज का ट्यूशन फी है आपका 62,500 रुपीज़। मैं आपको समझा देता हूँ, फिर उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। लेकिन जस्ट टेक एग्जांपल कि किसी कॉलेज का ट्यूशन फी है 90,000 रुपीज़, ठीक है, और आप लोग जनरल या फिर OBC वाले बच्चे हो, आपकी फैमिली इनकम पर ईयर का 1 लाख से ज़्यादा है लेकिन 5 लाख से कम है, तो उस केस में 90,000 रुपीज़ आपका ट्यूशन फी है, इसका 2/3 अमाउंट यानी कि 60,000 रुपीज़ आपसे नहीं लिया जाएगा। 60,000 रुपीज़ आपको माफ़ कर दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1/3 अमाउंट ऑफ ट्यूशन फी लिया जाएगा। 90,000 का 1/3 आएगा बच्चों 30,000 रुपीज़, यानी कि इस केस में आपसे 30,000 रुपीज़ लिया जाएगा। आपको पता है कि इस कॉलेज का ट्यूशन फी है 62,500 रुपीज़, उसके हिसाब से आप लोग निकाल सकते हो अगर आप लोग इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। तो ये समझ में आ गया है कि स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा और किसको मिलेगा, ये समझ आ गया बच्चों। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में बताया गया है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, वो है बच्चों आपका प्लेसमेंट। प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। हम हमेशा कहते हैं बच्चों को कि जब भी आप लोग कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचते हो तो बच्चों आपको प्लेसमेंट को देख करके ही एडमिशन लेना चाहिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, तो बच्चे निफ्ट के रैंकिंग को देख करके एडमिशन लेते हैं, ठीक है। क्या ये गलत बात है, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो, ठीक है बच्चों। सो देखो बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट के बारे में। सो 2022 का हाईएस्ट पैकेज गया था आपका 35 LPA का, लेकिन 2023 में बच्चों आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। 2023 में हाईएस्ट पैकेज गया है बच्चों आपका 52 LPA का। तो समझ सकते हो कि 52 LPA का बच्चों आपको हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल रहा है। कॉलेज काफ़ी बढ़िया है, ROI काफ़ी बढ़िया है। आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो अगर आपका एडमिशन टॉप मोस्ट एनआईटीज़ में नहीं हो रहा है तो, ठीक है। ये समझ में आ गया है। तो बच्चों हाईएस्ट पैकेज में आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 2022 का एवरेज पैकेज था बच्चों आपका 6 LPA का। ओवरऑल की बात कर रहे हैं, जितने भी ब्रांचेस हैं, चाहे आपके बीटेक की बात करो, बीटेक प्लस एमटेक की बात करो या फिर BS प्लस MS की बात करो, ठीक है, सबको मिला करके यहाँ पे एवरेज पैकेज बच्चों आपको 6 LPA का देखने को मिलता है। मीडियन पैकेज की बात करेंगे, सो 2022 का मीडियन पैकेज था बच्चों आपका 7 LPA का। इसके अलावा 2023 में बच्चों आपको एवरेज पैकेज में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये एवरेज पैकेज है बच्चों आपका ओवरऑल, यानी कि अगेन से बीटेक हो गया, बीटेक प्लस एमटेक हो गया, साथ में BS प्लस MS हो गया। तो बच्चों एवरेज पैकेज बच्चों आपको यहाँ पे 2023 में देखने को मिलता है 8.72 LPA का। अब समझ सकते हो कि एक ऐसा कॉलेज जहाँ पे इतने ज़्यादा ब्रांचेस है, बीटेक प्लस एमटेक है, BS प्लस MS है, उसके बावजूद इस कॉलेज का बच्चों आपको एवरेज पैकेज देखने को मिलता है 8.72 LPA का। तो कॉलेज बच्चों आपका बढ़िया देखने को मिलता है। ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिसेंट आपको देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है, डिसेंट आपको ROI देखने को मिलता है। अगर इससे बेटर एनआईटीज़ में एडमिशन नहीं हो रहा है तो फिर आप लोग इस कॉलेज में ले सकते हो, ठीक है। अगर हम लोग बीटेक की बात करेंगे, CSE ब्रांच की बात करेंगे, तो देखो CSE ब्रांच का बीटेक की बात करेंगे, एवरेज पैकेज 2023 में गया है 14.71 LPA का, ठीक है। तो बच्चों अगर आपका एडमिशन हो रहा है NIT अगरतला में CSE ब्रांच में हो रहा है या फिर कोडिंग रिलेटेड किसी भी ब्रांच में हो रहा है, तो उस केस में आपका प्लेसमेंट काफ़ी बढ़िया लग जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया है। बाकी ऑब्वियस ही बात है, हाईएस्ट पैकेज में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, एवरेज पैकेज में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, मीडियन पैकेज 2023 का गया है 10.74 LPA का, ठीक है, जो कि था बच्चों 7 LPA का 2022 में। तो मीडियन पैकेज में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब आपको पता है कि इतने सारे ब्रांचेस हैं, बीटेक है, बीटेक प्लस एमटेक है, BS प्लस MS है, इतने ज़्यादा बच्चे भी हैं। यहाँ पे 3000 से ज़्यादा बच्चे आपको देखने को मिल जाते हैं और उसमें से काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो हायर स्टडी के लिए जाते हैं, ठीक है, फर्दर
अदर कहीं और जाते हैं, ये सब चीज़ है। लेकिन उसके बावजूद ओवरऑल की बात करेंगे तो 78.88 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 79% बच्चे प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लेसमेंट बच्चों इस कॉलेज का आपको डिसीजन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे कि टॉप रिक्रूटर्स कौन से हैं, टॉप मोस्ट कंपनीज कौन सी आई है 2023 में, इससे भी पता चलता है कि कॉलेज किस टाइप का है। तो देखो बच्चों, बड़े कंपनीज की बात करेंगे तो गूगल हो गया, ओरेकल हो गया, सैमसंग हो गया, अमेजॉन हो गया, एसेंचर हो गया। इतना ही नहीं, इसके अलावा टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, आईबीएम हो गया। इस तरीके के काफ़ी बड़े कंपनीज यहाँ पे विजिट करते हैं। समझ सकते हो कि गूगल हो गया, अमेजॉन हो गया, सैमसंग हो गया, इस तरीके के काफ़ी बड़े कंपनीज भी यहाँ पे आते हैं। तो कॉलेज की तरफ से बच्चों आपको सब चीज़ मिल जाएगा। अगर आपके अंदर गट्स होगा देन डेफिनेटली यू विल गॉट अ गुड प्लेसमेंट फ्रॉम एनआईटी अगरतला ऑल्सो। ठीक है, ये समझ में आ गया है। इसके अलावा नीचे आओगे तो यहाँ पे एक इमेज लगाया गया है कि जितने भी कंपनीज 2023 में विजिट किए वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। आप लोग आराम से देख करके रीड कर सकते हो, समझ सकते हो। उसके बाद नीचे आओगे तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में से एक चीज़ के बारे में बताया गया है, वो ये है कि अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लोग चैनल को बिना एक्सप्लोर किए ऐसे ही चले जाओगे तो ये आपके लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। कहने का मतलब क्या है, तो देखो बच्चों, त्रिपथ अकेडमी इज़ द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। अगर आपको पता है, आप लोग चैनल पर पहले से हो तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हो तो कोई बात नहीं, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हैव सम पेशेंस। काफ़ी जल्द आपको पता चल जाएगा कि त्रिपथ अकेडमी इज़ द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो देखो बच्चों, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी आपके काउंसलिंग होते हैं, चाहे आपके सेंट्रल काउंसलिंग हो गए, स्टेट काउंसलिंग हो गए, इतना ही नहीं, इसके अलावा जितने भी आपके टॉप मोस्ट प्राइवेट काउंसलिंग है वो सारे यहाँ पे हम लोग करवाते हैं। सेंट्रल काउंसलिंग की बात करेंगे तो बच्चों आपका जोसा काउंसलिंग हो गया, सीसेप काउंसलिंग हो गया। स्टेट काउंसलिंग की बात करेंगे तो काफ़ी सारे स्टेट काउंसलिंग होते हैं, जैसे कि जैक दिल्ली हो गया, जैक चंडीगढ़ हो गया, यूपीटी हो गया, एमएसटी सीटी हो गया, डब्ल्यूपी जनवरी हो गया, एमपीडीटी हो गया, एचएसटीएस हो गया, रीप हो गया। जितने का भी आप लोगों ने नाम सुने हो सारे काउंसलिंग यहाँ पे हम लोग करवाते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपके जो टॉप मोस्ट प्राइवेट काउंसलिंग होते हैं वो भी हम लोग करवाते हैं। हालांकि हमें पता है कि आप लोग प्राइवेट काउंसलिंग की तरफ नहीं जाओगे क्योंकि वहाँ पे आपसे ज़्यादा चार्जेस लिया जाता है, लेकिन एक बार फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बच्चों प्राइवेट काउंसलिंग के बारे में आज नहीं तो कल आप लोग जरूर सुनोगे, क्योंकि वो भी आपको एक डिसीजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो हर एक प्राइवेट काउंसलिंग यहाँ पे करवाते हैं, जितने भी आपको पॉपुलर देखने को मिलते हैं, चाहे आपके वीआईटी हो गया, एसआरएम हो गया, मणिपाल हो गया, बिटसेट हो गया, वो सारे यहाँ पे करवाया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि त्रिपथ अकेडमी इज़ द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि त्रिपथ अकेडमी के बच्चे आपको आईआईटी बॉम्बे से लेकर के हर एक आईआईटीज़ में, हर एक एनआईटीज़ में, हर एक ट्रिपल आईटीज़ में, साथ में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मिलने वाले टॉप मोस्ट कॉलेज में, प्राइवेट काउंसलिंग के थ्रू मिलने वाले टॉप मोस्ट कॉलेज में हमारे बच्चे आपको जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हर एक काउंसलिंग यहाँ पे करवाया जाता है। अगर आप लोग चैनल पर गलती से आए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन चैनल को बिना एक्सप्लोर किए आप लोग मत जाना। आपके जितने भी सीनियर थे जो कि हमारे बच्चे रह करके गए हुए हैं, टॉप मोस्ट कॉलेज में गए हैं, उन्होंने अपना फीडबैक दिया है, वीडियो के थ्रू बताया है कि त्रिपथ अकेडमी का काउंसलिंग सपोर्ट किस तरीके से काम करता है। आप लोग उस वीडियो को देख करके समझ सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी काउंसलिंग होते हैं वो सब हम करवाते हैं। यहाँ पे बच्चों हर एक का लिंक दिया गया है। देखो बच्चों, आप लोग यहाँ पे आए हो, चैनल पे आए हो, अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक में, जब तक कि आपका एडमिशन नहीं होता है, चाहे आप लोग किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, A to Z वीडियो आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या सिर्फ वीडियो को देख करके आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा? आप लोग वीडियो हमारा देख सकते हो, किसी और का देख सकते हो। खैर यहाँ पे बच्चों आपके लिए सफिशिएंट वीडियो आता है, कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये सवाल उठता है कि क्या वीडियो को देख करके आपका डाउट क्लियर होगा? तो बच्चों उसका आंसर है नहीं। देखो बच्चों, आप सभी का कंडीशन अलग होगा, आप सभी का रैंक अलग होगा, आपके रैंक के अकॉर्डिंग डिफरेंट कॉलेज और डिफरेंट ब्रांच मिलेगा। साथ में बच्चों आपके पर्सनल डाउट भी तो होते हैं, वो सब कैसे क्लियर होगा, है ना? किसी का फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बेटर होगा, किसी का फाइनेंशियल कंडीशन बेटर नहीं होगा, तो ये सारे कैसे क्लियर होगा? तो बच्चों ये सब तब क्लियर होगा जब कोई पर्सनली आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, और सभी के लिए बच्चों हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आएगा, आ रहा था, आ रहा है और आएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को देख सकते हो। लेकिन बच्चों अगर आप लोग चाहते हो कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच मिले जो कि आपके सीनियर को मिला हुआ है, तो फिर बच्चों उस केस में आप लोग त्रिपथ अकेडमी का काउंसलिंग सपोर्ट में इन्वॉल्व हो सकते हो। देखो बच्चों, आपको पता है कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी काउंसलिंग होते हैं वो सब हम करवाते हैं। हर एक का लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग बाय कर सकते हो। लेकिन मेन बात ये है कि आप लोग बाय कैसे करोगे और बाय करने के बाद आपको कौन सी फैसिलिटी मिलेगा, कौन सी सर्विस मिलेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। सो देखो बच्चों, जैसे ही आप लोग बाय करोगे, बाय कैसे करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके फीचर रीड करके आप लोग बाय कर सकते हो। खैर फीचर मैं आपको बता दूंगा, फिर भी आप लोग रीड कर सकते हो। बाय करने के बाद कैसे बाय करोगे? पेमेंट कर दोगे, पेमेंट करने के बाद आप लोग सक्सेसफुली बाय कर चुके होगे। हमारे टीम मेंबर जो कि आपके मेंटर बनेंगे वो आपको कॉल करेंगे बाय करने के बाद। कॉल करने के बाद बच्चों कॉल पे आपके जितने भी डाउट होंगे उसको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद आप लोग हमारे टच में आ जाओगे।
अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक में, जब तक कि आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, जब तक आप लोग कॉलेज में जाना स्टार्ट नहीं कर देते हो, तब तक हम आपके साथ में होंगे। ठीक है बच्चों, एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप होगा। वैसे तो बहुत सारे ग्रुप होते हैं अलग अलग काउंसलिंग का, आप लोग जिस भी काउंसलिंग का सपोर्ट बाय करोगे उसका जो भी ग्रुप होगा वहाँ पे आपको ऐड कर दिया जाएगा, आपको पर्सनल मेंटर साइन करेंगे। वो अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक में आपके साथ में होंगे। आप लोग अपने मेंटर से कभी भी कोई सा भी डाउट पूछ सकते हो, चाहे मैसेज करके पूछ सकते हो या फिर कॉल करके पूछ सकते हो। आपके मेंटर अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक में आपके साथ में होंगे। ठीक है, तो ये सब तो होगा ही होगा। साथ में बच्चों काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपका चॉइस फिलिंग। अगर बच्चों आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग होगा, तभी आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच मिलेगा। ठीक है, और बच्चों ऑब्वियस सी बात है, आपको ना तो एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम है, कैसे आप लोग अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट चॉइस नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसीलिए हम आपको मेंटर असाइन करेंगे, वो आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइस नहीं करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, आपके मेंटर को 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। हम लोग 5 to 6 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं, आप लोग चैनल को चेकआउट कर सकते हो। तो आपके मेंटर जिन्होंने ऐसे बच्चों की चॉइस फिलिंग किए हैं जो कि अभी IIT बॉम्बे तक में है, हर एक टॉप मोस्ट कॉलेज में है, अगर वो आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके रैंक के अकॉर्डिंग 110% बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको मिल जाएगा। ये समझ में आ गया है। बाकी बच्चों अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक में हम आपके साथ में होंगे, जब तक कि आपका एडमिशन हो नहीं जाता है, जब तक आप लोग कॉलेज में जाना स्टार्ट नहीं कर देते हो। ठीक है बच्चों, बाकी यहाँ पे फीचर लिखा हुआ है, आप लोग रीड कर सकते हो। इतना ही नहीं, इससे बहुत ज़्यादा फीचर आपको मिलता है। बस ये समझ लो कि हम आपके साथ में और क्या चाहिए ना बच्चों। तो इस तरीके से समझ में आ गया है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि सर आपने समझा तो दिया है बहुत अच्छे से, लेकिन ये बताइए कि चार्जेस कितना लिया जाएगा। सो देखो बच्चों, मार्केट में आपको और भी देखने को मिलते हैं, लेकिन 99% काउंसलर फेक देखने को मिलते हैं। बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो कि अपडेट देते हैं और वो काउंसलिंग करवाते हैं, मतलब फेक चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में बच्चों आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी के प्राइस काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी के प्राइस कम होगा। ऑलमोस्ट 99% काउंसलर फेक है, 1% जेन्युइन है, लेकिन उनके अंदर भी ग्रीड है। तो वही है, क्या होगा समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा मानना ये है कि अगर आप लोग हमें एक भी रुपये दे रहे हो तो हमारा काम है कि हम आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको दिलवा सकें, जो कि दिलवाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको बेस्ट सर्विस मिलता है। और चार्ज आपसे कितना लिया जाएगा। सो देखो बच्चों, अलग अलग काउंसलर का अलग अलग फीस होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपीज़, अगेन आई रिपीट, सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपीज़, यानी कि बच्चों 1500 से भी कम रुपीज़ में अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक में हम आपके साथ में होंगे। और आपको क्या ही चाहिए ना, 1500 से कम रुपीज़ में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको मिल जाएगा। सो बच्चों, ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना और जल्दी से बाय कर लेना अगर आप लोग अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच लेना चाहते हो तो। और देखो बच्चों, ये है हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट। अभी के टाइम पे हमारा आपको ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। हमें सुनने में मिला था कि बच्चों को तो ऑफलाइन में लूटा जा रहा है, ऑफलाइन में बच्चों से जोसा काउंसलिंग के लिए 2 लाख रुपए तक लिया जा रहा है। 2 लाख ले रहे हैं, 1.5 लाख ले रहे हैं, 1 लाख से कम तो कोई ले ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी के टाइम पे हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट के लिए बच्चों आपको ऑफिस पे आना होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर बच्चों आपको एड्रेस भी चाहिए होगा, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको ओरली बता देता हूं। सो अभी हमारा ऑफिस आपको दिल्ली NCR यानी कि नोएडा सेक्टर 63 इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 400 से लेकर के 500 मीटर के डिस्टेंस पे आपको देखने को मिल जाता है। अगर बच्चों आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो तो फिर आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट लेना, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में बच्चों आपको प्रीमियम फैसिलिटी मिलता है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। प्रीमियम फैसिलिटी मतलब और अफोर्डेबल प्राइस, कितना प्राइस लगेगा बच्चों मैं आपको सब चीज़ बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो। सो देखो बच्चों, आपको पता है कि ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट के लिए आपको ऑफिस पे होगा। ऑफिस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, साथ में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एड्रेस प्रोवाइड कर दूंगा। सो बच्चों, जब आप लोग ऑफिस पे आओगे, ऑफिस पे आने के बाद हम आपसे मिलेंगे, आप हमसे मिलोगे। मिलने के बाद जब आपको लगेगा कि हम आपके रैंक के अकॉर्डिंग सपोर्ट कर सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज ब्रांच आपको दिलवा सकते हैं, तो उसके बाद आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल हो गए। इनरोल होने के बाद हम आपको आपके मेंटर से वहीं पर मिलवा देंगे। एक बार आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर लोगे, उसके बाद बच्चों अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक में आपके मेंटर आपके साथ में तो होंगे, लेकिन ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में प्रीमियम फैसिलिटी मिलता है। इसका मतलब ये है कि ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल होने के बाद बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना होगा, एक फॉर्म तक भी नहीं भरना होगा। बस आपको एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, वो ये है कि जब जब आपके मेंटर आपको बुलाएंगे ऑफिस पे, तब तब आपको आना होगा। अगर आप लोग दूर रहते हो तो कोई बात नहीं, एक बार आ जाओ, उसके बाद फर्दर चीज़ें आपको ऑनलाइन करवा दिया जाएगा। गूगल पे या फिर जूम पे मीटिंग रख करके
जो है आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक बार ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल हो जाओगे तो प्रीमियम फैसिलिटी मिलता है, यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना होगा। जब जब आपको ऑफिस पे बुलाया जाएगा तब तब आप लोग आओगे, आपके सामने आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा, आपकी चॉइस फिलिंग किया जाएगा, एवरीथिंग। ये समझ में आ गया है। तो बच्चों आपको ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में प्रीमियम फैसिलिटी मिलता है, ये समझ में आ गया है। अब अफोर्डेबल प्राइस कैसे, तो देखो बच्चों बाकी काउंसलर आपसे 2 लाख रुपए ले रहे हैं, 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, 1 लाख से कम तो कोई नहीं ले रहा है। हमारा फीस कितना होगा उनके कंपैरिजन में। सो देखो बच्चों जस्ट टेक एग्जांपल कि वो आपसे ले रहे हैं 1 लाख रुपए, 1 लाख से कम तो कोई ले ही नहीं रहा है, ठीक है। तो उनके फीस के कंपैरिजन में हमारा फीस होगा उनके आधा का आधा से भी कम। क्या कहना चाहते हैं, सो देखो बच्चों अगर उनका फीस है 1 लाख रुपए तो उसका आधा यानी कि 50,000 रुपीज़, उसका भी आधा यानी कि 25,000 रुपीज़, उससे भी कम में हम आपको प्रीमियम फैसिलिटी देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 25,000 से कम में हम आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज ब्रांच आपको दिलवाएंगे, प्रीमियम फैसिलिटी आपको देंगे। तो बच्चों एक बार आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट के लिए ऑफिस पे आओ। ऑफिस का एड्रेस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। साथ में अगर आप लोग ऑफिस पे आओगे तो उसके लिए एक वीडियो भी आपको चैनल पे देखने को मिलेगा, उससे आप लोग देख लेना। ये समझ में आ गया है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि त्रिपथ अकेडमी इज द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। त्रिपथ अकेडमी का ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट साथ में ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट दोनों ही बेस्ट है। आपको जो भी बाय करना है आप लोग बाय कर सकते हो। ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। लेकिन बच्चों कोई ना कोई काउंसलिंग सपोर्ट जरूर बाय करना अगर आप लोग अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज ब्रांच लेना चाहते हो तो। ये समझ में आ गया है। इसके बाद बच्चों नीचे आएंगे तो नीचे में बताया गया है कनेक्टिविटी के बारे में कि किस तरीके से आप लोग NIT अगरतला तक पहुँच पाओगे। सो देखो बच्चों अगर आप लोग फ्लाइट के थ्रू जाना चाहते हो तो भी आप लोग जा सकते हो, अगर आप लोग रेलवे के थ्रू जाना चाहते हो तो भी आप लोग जा सकते हो, ठीक है। दोनों मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद डिसीजन इज योर्स कि आपको कैसे जाना है। सो देखो बच्चों अगर आप लोग फ्लाइट के थ्रू जाओगे तो नियर बाय का एयरपोर्ट कौन सा है, तो नियर बाय का एयरपोर्ट का नाम है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट अगरतला। ये बच्चों आपको कॉलेज से सिर्फ और सिर्फ 26 किलोमीटर के डिस्टेंस पे देखने को मिल जाता है। बाकी बच्चों एयरपोर्ट का यहाँ पे फोटो लगाया गया है, आप लोग आराम से कनेक्ट कर सकते हो, देख लोगे तो विजुअलाइजेशन एक स्ट्रॉन्ग रखता है, ठीक है। ये चीज़ है। इसके बाद नीचे आओगे तो रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो एक मेन रेलवे स्टेशन की बात नीचे हम लोग करेंगे, बाकी लोकल रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो इसका नाम है जिरानिया रेलवे स्टेशन। जिरानिया रेलवे स्टेशन से कॉलेज आपको सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे देखने को मिलता है। इसके अलावा मेन रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो उसका नाम है अगरतला रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन से भी आपको कॉलेज सिर्फ और सिर्फ 21.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे देखने को मिलता है, ठीक है। रेलवे स्टेशन का फोटो यहाँ पे लगाया गया है। बाकी बच्चों यहाँ पे आपको फोटो वगैरह आसानी से मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद नीचे आओगे तो नीचे में बच्चों सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताया गया है और वो है आपका कट ऑफ। देखो बच्चों कट ऑफ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल लगता है। कट ऑफ के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि कट ऑफ के थ्रू ही आपको पता चल पाता है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग इस कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा, और होगा तो कौन से ब्रांच में होगा। तो एक बार मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे कट ऑफ मैंने हर एक कैटेगरी के लिए दिया हुआ है, जितने भी कैटेगरी हैं, चाहे आपके जनरल हो गया, EWS, OBC, SC, ST, इवन बच्चों मैंने यहाँ पे PWD वाले बच्चों के लिए भी कट ऑफ दिया है। आप लोग आराम से PDF को डाउनलोड करके देख सकते हो। अगर हम लोग सबके बारे में बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। लेकिन बच्चों ये एक ऐसा पोर्शन है जिसे आप लोग भी देख सकते हो। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप लोग देखोगे। बाकी इसके लिए मैं आपके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक भी लाया हूं, उसे भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। सो देखो बच्चों सबसे पहला कॉलम क्या है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जोसा काउंसलिंग के लास्ट राउंड यानी कि राउंड 6 का कट ऑफ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लास्ट क्लोजिंग रैंक ऑफ जोसा काउंसलिंग है, ठीक है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि जोसा काउंसलिंग में आपका कैटेगरी रैंक कंसीडर होता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको आपका कैटेगरी रैंक देखना है। ये समझ में आ गया है। कैसे देखोगे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला कॉलम है आपका इंस्टीट्यूट में आपका आएगा NIT अगरतला। यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसके बाद सेकंड कॉलम है बच्चों आपका एकेडमिक प्रोग्राम नेम। यहाँ पे बच्चों आएगा आपका ब्रांच, ठीक है। तो बच्चों आप लोग जिस भी ब्रांच का देखना चाहते हो, चाहे आपका CSE है, ECE है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया है। इसके बाद बच्चों थर्ड कॉलम है आपका कोटा का। कोटा में 2 आता है, एक आता है आपका होम स्टेट और दूसरा आता है आपका अदर स्टेट। अब होम स्टेट कैसे कंसिडर होगा। सो देखो बच्चों NIT अगरतला आपको त्रिपुरा में देखने को मिलता है। आप में से ऐसे बच्चे जिन्होंने त्रिपुरा से क्लास 12 पास आउट किए हुए हैं वो होम स्टेट में आएंगे। बाकी आप में से ऐसे बच्चे जिन्होंने त्रिपुरा के अलावा किसी अदर स्टेट से क्लास 12 पास आउट किए हुए हैं वो अदर स्टेट कैटेगरी में आएंगे। ये समझ में आ गया है। देखो NITs में, ट्रिपल IITs में, इन सभी में क्या होता है या फिर जोसा काउंसलिंग में क्या होता है कि आप लोग जिस भी स्टेट से क्लास 12 पास आउट किए हुए होते हो उस स्टेट में जो भी NITs होता है वहाँ पे आपका होम स्टेट लगता है। इसके अलावा बाकी जगह आपका अदर स्टेट लगता है। तो ये समझ में आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है आपका सीट टाइप। यहाँ पे बच्चों आपका आएगा कैटेगरी। तो जनरल हो गया, EWS, OBC, SC, ST, जिस भी कैटेगरी का आपको देखना है आप लोग आराम से देख सकते हो। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट कॉलम है आपका जेंडर का। जेंडर में 2 आता है आपका, पहला आता है आपका जेंडर न्यूट्रल और दूसरा आता है आपका फीमेल ओनली। नाम से पता चल रहा है कि फीमेल ओनली का मतलब ये है बच्चे यानी कि गर्ल्स की बात कर रहे हैं, और जेंडर न्यूट्रल का मतलब ये है कि बॉयज है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट कॉलम है आपका ओपनिंग रैंक। इसे आपको नहीं देखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसके बाद लास्ट कॉलम आपको देखना है, ये है आपका क्लोजिंग रैंक, ठीक है। ये समझ में आ गया है। अब एक मैं आपको बता देता हूँ। सो देखो बच्चों
बच्चों मान लेते हैं कि NIT अगरतला में आपको बायोटेक्नोलॉजी करना है, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग करना है। होम स्टेट में ओपन कैटेगरी में जनरल न्यूट्रल वाले बच्चों को मिल रहा था 2,87,950 रैंक पे, ठीक है। तो आराम से आप लोग देख सकते हो, पूरा कट ऑफ दे रखा है, डाउनलोड करके आराम से PDF को देख लेना। लेकिन फिर भी अब आप लोग वीडियो देख रहे हो, इतना टाइम दे रहे हो, तो कुछ तो आपको मिलना चाहिए ना, तो एक चीज़ मैं आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने कट ऑफ दे रखा है, यहाँ पे ब्रांचेस लिखा हुआ है, ये है आपका कैटेगरी जनरल हो गया, ये OBC है, ये EWS है, ये SC ST, ठीक है। इस तरीके से बस ये कट ऑफ दो बच्चों को नहीं देखना है। पहला वो बच्चा जो कि होम स्टेट से बिलोंग करता है, क्योंकि ये कट ऑफ है अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, और दूसरा उस बच्चे को नहीं देखना है जो कि गर्ल्स यानी कि फीमेल वाले बच्चों को नहीं देखना है, क्योंकि बच्चों आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है गर्ल्स होने का। तो आप लोग आराम से PDF को डाउनलोड करके देख सकते हो। बाकी इसके अलावा बॉयज़ की बात करेंगे, अदर स्टेट वाले बच्चों की बात करेंगे तो वो देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हर एक ब्रांच का दिया गया है। अगर हम लोग CSE की बात करेंगे तो CSE ओपन कैटेगरी में अदर स्टेट वाले बच्चों की बात कर रहे हैं 20,102 रैंक तक में मिल रहा था। इसके अलावा OBC में 6,489 रैंक तक में मिल रहा था। EWS में 3,349 रैंक तक में मिल रहा था। SC में 3,345 रैंक तक में मिल रहा था। ST में 1,252 रैंक तक में मिल रहा था। अब सोचने वाली बात है, मैंने आपको बताया कि ये आपका कौन सा काउंसलिंग का है कट ऑफ, तो ये बच्चों आपका है जोसा काउंसलिंग के लास्ट राउंड का, यानी कि राउंड 6 का कट ऑफ है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जोसा काउंसलिंग में आपका कैटेगरी रैंक लगता है, तो ये बच्चों आपका कैटेगरी रैंक है, ये OBC रैंक है, ये EWS रैंक है, ये SC रैंक है, ये ST रैंक है, ठीक है। ये समझ में आ गया है। बाकी बच्चों इस PDF को भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। बाकी फिर भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है, इसकी वजह से थोड़ा सा बड़ा PDF है, बट कोई बात नहीं, आराम से देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है, तो इस तरीके से समझ में आ गया है। इसके बाद नीचे नहीं आना है, उसे छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया है, कट ऑफ आराम से आप लोग देख सकते हो। बाकी फीमेल की बात करेंगे, बच्चियाँ की बात करेंगे, इसके अलावा होम स्टेट की बात करेंगे, तो आराम से इस PDF को डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया है। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे और नीचे में रिमेनिंग चीज़ के बारे में मैं बात करेंगे। सो बच्चों यहाँ तक तो आपका कट ऑफ ही ये देख सकते हो कि कितना बड़ा कट ऑफ आपको देखने को मिलता है, इतने ज़्यादा ब्रांचेस हैं इसी की वजह से, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे में हॉस्टल और मेस के बारे में बताया गया है। सो देखो बच्चों, हॉस्टल और मेस के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल में बातें पता चलेगी। सो देखो, कॉलेज में आपको टोटल 8 हॉस्टल देखने को मिल जाते हैं। 8 हॉस्टल में से 6 हॉस्टल है बॉयज़ के लिए और 2 हॉस्टल है गर्ल्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स काफ़ी कम होती है, इसके वजह से गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो भी काफ़ी बढ़िया देखने को नहीं मिलता है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। जो भी है वो ये है कि कॉलेज में आपको टोटल 8 हॉस्टल देखने को मिलते हैं। 8 हॉस्टल में से 6 हॉस्टल है बॉयज़ के लिए और 2 हॉस्टल है गर्ल्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि कितने बच्चे यहाँ पे रह सकते हैं, तो करंट एकोमोडेशन कैपेसिटी है आपका 3.5 की, यानी कि 3,500 से ज़्यादा बच्चे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, टोटल बच्चे की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे 1 सीटर, 2 सीटर, 3 सीटर रूम अवेलेबल है। देखो 1 सीटर का मतलब ये है कि एक रूम में एक अकेला बच्चा रह सकता है। 2 सीटर रूम का मतलब ये है कि एक रूम में 2 बच्चे रहेंगे, और 3 सीटर रूम का मतलब ये है कि एक रूम में 3 बच्चे रहेंगे। अगर आप लोग 3 सीटर रूम लोगे तो कम में आपका हो जाएगा, अगर आप लोग 2 सीटर रूम लोगे तो ज़्यादा चार्ज आपसे लिया जाएगा, अगर आप लोग 1 सीटर रूम लोगे तो उस केस में और भी ज़्यादा चार्ज आपसे लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों फर्स्ट ईयर वाले बच्चे को सिर्फ और सिर्फ 2 सीटर रूम ही मिलता है, 1 सीटर रूम नहीं मिलता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आर गिवन 2 सीटर रूम ओनली, ठीक है। इसके बाद जब आप लोग सेकंड ईयर में चले जाओगे तो सेकंड ईयर से आपको सिंगल रूम यानी कि 1 सीटर रूम भी मिल जाता है। ये समझ में आ गया है। इसके बाद नीचे आएंगे तो बच्चों हॉस्टल की बात करेंगे तो हॉस्टल में आपको फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, लाइट हो गया, बेड, चेयर, टेबल, अलमीरा की फैसिलिटी आपको मिल जाता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा वाईफाई की फैसिलिटी भी बच्चों आपको कैंपस में और साथ में हॉस्टल में दिया गया है। साथ में स्पीड के मामले में दिक्कत होता है, इसके वजह से कोई सी भी दिक्कत ना आए, इसके वजह से बच्चों हर एक रूम में आपके पास लैंड पोर्ट की फैसिलिटी दिया गया है बेटर स्पीड के लिए। लेकिन इसके बावजूद हमारे बच्चे जितने भी NIT अगरतला में है वो यही बताते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरनेट यानी कि नेट के स्पीड के मामले में दिक्कत आता है, स्लो होता है, ठीक है। तो ये हमें सुनने में तो मिला है, लेकिन कितना सच है तो ये तो बच्चे बता ही रहे हैं। बाकी आप लोग जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। इसके बाद बच्चों नीचे आओगे तो नीचे में बताया गया है कि नीट एंड क्लीन आपको कॉमन वॉशरूम देखने को मिल जाता है विद गीज़र, तो काफ़ी बढ़िया बात है। इसके अलावा वाटर कूलर आपको देखने को मिलता है मल्टीपल प्लेसेस पे। जिम की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो बच्चों आपको एकेडमी के साथ में हेल्थ पे भी ध्यान देना है, ये समझ में आ गया है। इसके बाद बच्चों आपको 4 मील मिलता है। इसके अलावा अदर मैसेज भी अवेलेबल है अदर टाइप्स ऑफ फूड के लिए, तो अगर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाना है तो उसके लिए अदर मैसेज की फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा सेंट्रल कैंटीन अवेलेबल है। नॉनवेज भी बच्चों आपको अवेलेबल है, जो कि काफ़ी जगह होता है क्या है ना कि नॉनवेज नहीं दिया जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ के मैस में नॉनवेज अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको डिफरेंट वेराइटी ऑफ नॉनवेज चाहिए तो उसके लिए बच्चों आप लोग अलग से ले सकते हो, ठीक है, वो भी चीज़ है। मैस की फूड की बात करेंगे तो बढ़िया नहीं माना जाता है, ओके ओके बस खा सकते हो, ये समझ लो, ठीक है। इस बार नीचे आओगे तो स्पोर्ट्स की बात की जा रही है। तो देखो बच्चों NIT अगरतला की बात करेंगे या फिर
जितने भी आपके एनआईटीज़ है वहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मिल जाता है। उसी तरीके से एनआईटी अगरतला में बच्चों आपको काफ़ी सारे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मिल जाता है, जैसे कि बैडमिंटन कोर्ट हो गया, फुटबॉल ग्राउंड हो गया, रनिंग ट्रैक हो गया, क्रिकेट ग्राउंड हो गया, टेबल टेनिस हो गया, वॉलीबॉल कोर्ट विद फ्लड लाइट है। फ्लड लाइट क्या होता है, तो बच्चों रात में जो लाइट जलती है ना वही होता है, ठीक है। ये चीज़ बड़ी वाली जो लाइट होती है वही है, ठीक है। बाकी गूगल कर लेना अगर समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है बच्चों। इसके अलावा बास्केटबॉल कोर्ट विद फ्लड लाइट है, इतना ही नहीं। इसके अलावा मॉडर्न जिम्नेशियम विद लेटेस्ट इक्विपमेंट है। इसके अलावा बच्चों इंडोर स्पोर्ट में आपका चेस हो गया, कैरम हो गया, टेबल टेनिस हो गया, इस तरीके के बहुत सारे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इमेज लगाया गया है, आप आराम से देख सकते हो, ये ग्राउंड का इमेज है, आराम से देख लो, बाकी जाओगे तो कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद नीचे आओगे तो नीचे में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। वैसे मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि कैंपस साइज़ है 365 एकड़ का, तो काफ़ी बड़ा कैंपस है, तो काफ़ी अच्छी बात है। बड़ा कैंपस है, इसके वजह से कैंपस में आपको जितनी भी चीज़ों की फैसिलिटी चाहिए वो सब आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे तो काफ़ी पुराना एनआईटीज़ है। इस कॉलेज को 1965 में एस्टेब्लिश किया गया था, तो काफ़ी पुराना एनआईटीज़ है। जब आप लोग पैदा हुए तो उससे पहले का इसका एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा बच्चों 24/7 यहाँ पे सेंटर कंप्यूटर सेंटर अवेलेबल है, जो कि बच्चों आप लोग यूज़ कर सकते हो कोडिंग के लिए, स्टडी के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, मैनेजमेंट के लिए, इस सभी के लिए यहाँ पे बच्चों 24/7 ओपन रहता है सेंटर कंप्यूटर सेंटर, ठीक है, ये समझ में आ गया है। इसके अलावा बच्चों क्लासरूम की बात करेंगे तो क्लासरूम में बच्चों आपका मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर और साथ में कंट्रोल एनवायरनमेंट आपको देखने को मिल जाता है। दे आर वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज विद मॉडर्न इक्विपमेंट, तो वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज है, साथ में मॉडर्न इक्विपमेंट भी बच्चों आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको पता है कि वाईफाई की कनेक्टिविटी आपको कैंपस में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कोई भी दिक्कत ना आए, इजी कन्वीनियंस के लिए आपको कैंपस में बैंक हो गया, एटीएम की फैसिलिटी आपको मिल जाता है। इसके अलावा मेडिकल सेंटर अवेलेबल है हर एक हॉस्टल में, तो काफ़ी बढ़िया बात है। इमरजेंसी वाले सिचुएशन में इस चीज़ का आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा बच्चों सेंट्रल लाइब्रेरी आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको एकेडमिक के साथ में नॉन एकेडमिक बुक भी अवेलेबल है। साथ में बुक कितने अवेलेबल है, तो 35,000 से ज़्यादा बुक और साथ में जर्नल आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा बच्चों इसरो का इनॉग्रेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा फैकल्टी की बात करेंगे तो मोस्टली फैकल्टी बच्चों काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, साथ में एक्सपीरियंस है। कुछ फैकल्टी आपको परेशान कर सकते हैं अगर आपकी हरकतें सही नहीं होंगी तो, ठीक है। इसके अलावा हर एक डिपार्टमेंट का खुद का बिल्डिंग है, इतना बड़ा कैंपस है तो ऑब्वियस बात है ये चीज़ आपको मिल जाता है। इसके अलावा स्टेशनरी शॉप हो गया, साइकिल शॉप हो गया, डेली नीड की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको कैंपस में मिल जाता है, तो काफ़ी बढ़िया बात है, ठीक है। इसके अलावा फेस्ट एंड क्लब की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पे एनुअल कल्चर फेस्ट भी होता है, एनुअल टेक्निकल फेस्ट भी होता है। एनुअल कल्चर फेस्ट का नाम है मोक्स, ठीक है, तो मोक्स यहाँ का कल्चर फेस्ट है। इसके अलावा एनुअल टेक्निकल फेस्ट का नाम है आयाम, ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटीज़ की बात करेंगे तो उस साइड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है मोक्स, ठीक है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। इसके अलावा बच्चों काफ़ी सारे क्लब आपको देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, जैसे कि कोडक क्लब हो गया, फाइन आर्ट क्लब हो गया, लिटरेरी क्लब हो गया, फिल्म एंड फोटोग्राफी क्लब हो गया, एनसीसी क्लब हो गया, ड्रामा क्लब हो गया, डांस क्लब हो गया, इसके अलावा एरो क्लब हो गया। इस तरीके के बहुत सारे क्लब आपको देखने को मिल जाते हैं, आराम से देख सकते हो। यहाँ पे कुछ इमेज लगाया गया है, आप लोग आराम से देख सकते हो। ये बच्चों आपका टेक्निकल फेस्ट का यहाँ पे आराम से देख सकते हो, ये बच्चों आपका कल्चर फेस्ट का, ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद बच्चों नीचे आएंगे तो लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है बच्चों आपका एनआईटी अगरतला में एडमिशन लेने के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, एवरीथिंग, ठीक है। तो एडवांटेजेस की बात करेंगे तो बच्चों देखो कॉलेज काफ़ी ज़्यादा पुराना है। कंप्यूटर की बात करेंगे, सीएससी ब्रांच की बात करेंगे तो इसके लिए कोडिंग कल्चर आपको डिसेंट देखने को मिल जाता है। कोडिंग कल्चर इज़ नाइस फॉर कंप्यूटर गीक्स। इसके अलावा आपको पता है कि कॉलेज काफ़ी ज़्यादा पुराना है, इसके वजह से इसका एलुमनी नेटवर्क भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। बाकी आपको पता है कि कॉलेज काफ़ी ज़्यादा पुराना है, अगर कॉलेज पुराना होता है तो इसके वजह से आपको काफ़ी सारे एडवांटेजेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लॉट्स ऑफ इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल जाता है इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू। इसके अलावा आपको पता है कि कॉलेज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसके वजह से ग्रीनरी ऑफ कॉलेज आपको देखने को मिल जाता है, तो ग्रीनरी ऑफ कॉलेज आपको गुड देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ लार्ज कैंपस एरिया। रैगिंग फ्री कैंपस है तो रैगिंग नहीं होता है, काफ़ी अच्छी बात है। वैसे भी मोस्टली एनआईटीज़ में, ट्रिपल आईटीज़ में आपके रैगिंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक बार को बता रहे हैं कि यहाँ पे तो जितने बच्चे हमारे हैं वो यही बताते हैं कि यहाँ पे रैगिंग बिल्कुल भी नहीं होता, रैगिंग नाम का कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फेस्ट की बात करेंगे, कॉलेज लाइफ आपको डिसेंट देखने को मिलता है, तो फेस्ट एंड कॉलेज लाइफ इज़ गुड, ठीक है। इसके अलावा आरओआई की बात करेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है, आप लोग एडमिशन ले सकते हो। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो पहला है आपका अटेंडेंस क्राइटेरिया। देखो बच्चों, आप लोग जिस भी कॉलेज में एडमिशन लोगे, जिस भी एनआईटीज़ में लोगे, जिस भी ट्रिपल आईटीज़ में लोगे, वहाँ पे 75% क्राइटेरिया को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो अटेंडेंस आपका 75% से कम नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो आपको बढ़िया देखने को नहीं मिलता है,
ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसके वजह से आपको गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो काफ़ी बुरा देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है, तो लगभग 7:1 का देखने को मिलता है, यानी कि 7 बॉयज़ पे आपको 1 गर्ल्स देखने को मिलते हैं। और अगर मैकेनिकल में जाओगे तो और भी बुरी हालत है, अगर आप लोग सीएससी में जाओगे तो एक डिसेंट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, खैर ये इतना बड़ा इशू नहीं है, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बता दिया क्योंकि आप लोग जानना चाहते हो, इसीलिए ना ये चीज़ है। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे इंटरनेट स्पीड आपको स्लो देखने को मिलता है। तो इस तरीके से एनआईटी अगरतला का आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ में आ गया है। इस तरीके से आपके पास एनआईटी अगरतला के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन है। इट डजेंट मैटर कि एनआईटीज़ जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है या फिर कहाँ पे है, इससे फर्क पड़ता है कि वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, कट ऑफ कैसे जा रहा है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, स्कॉलरशिप मिलता है या नहीं मिलता है, इन सब चीज़ से फर्क पड़ता है। बाकी आपकी मर्जी है। एग्री कि बहुत ज़्यादा दूर भी बच्चे नहीं जाना चाहते रहते हैं, खैर एनआईटीज़ है तो जा सकते हो, उतना बड़ा इशू नहीं है। बच्चे प्राइवेट कॉलेज के लिए काफ़ी दूर चले जाते हैं, तो ये तो फिर भी एनआईटीज़ है ना, अगर एडमिशन हो रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है ये चीज़। ठीक है, और वैसे भी एनआईटी अगरतला आपका काफ़ी नीचे आता है, तो ऑब्वियसली बात है अगर इसमें एडमिशन हो पा रहा है तो ले लो, इसमें हो रहा है इसका मतलब क्या ऊपर में नहीं हो रहा होगा, और अगर इसमें नहीं होगा तो इससे नीचे फिर क्या है, यही चीज़ है ना। तो ये सब है, समझो जरा, देखो कैसे क्या करना है। इसके अलावा कोई डाउट है पूछ सकते हो। बाकी बच्चों लास्ट में आपको पता है कि आपको त्रिपथ अकेडमी को सब्सक्राइब करना है। बाकी त्रिपथ अकेडमी इज़ द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग, आपको अच्छे से पता है तो ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा कोई डाउट है आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। बाकी बच्चों हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट है, ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट है, आप लोग कोई ना कोई काउंसलिंग सपोर्ट में जरूर इनरोल होना अगर आप लोग अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज ब्रांच लेना चाहते हो तो। और अगर नहीं लोगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर बाद में पछताओगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने हर एक डाउट को कवर कर लिया है। बाकी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।